पुणे एक्सीडेंट केस में अब तक क्या क्या हुआ था, हमने कल ही उस पर वीडियो बनाया था, उसमें सारी बातें बता दी थी आपको। अब जो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो उनके पिता को अरेस्ट क्यों किया गया, जो लॉ है वो बेसिकली क्या है, क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले ये घटना के बारे में बता दूं, 18 मई की घटना है जहां पर देर रात एक एक्सीडेंट होता है। पोर्श कार थी, उसमें जो नाबालिग आरोपी है वो शराब के नशे में था। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 2 लोगों की जान चली गई, ये पूरा मामला था। उसके बाद ज़मानत मिल गई थी नाबालिग को, हालांकि कल ज़मानत रद्द हो गई है, कोर्ट ने ज़मानत रद्द कर दिया है और उसे जो गृह होता है सुधार गृह बच्चों का, उसमें भेज दिया गया है। अब इसमें जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, जुवेनाइल बोर्ड, कि जो है उसे एज अ ट्रायल वयस्क के रूप में ट्रायल करना है या नहीं, क्योंकि पुलिस इस पर भी लगातार मांग कर रही है कि जो उसकी एज है वो 17 साल 8 महीने है, इसके लिए उसे माइनर के रूप में ना ट्रीट किया जाए, जो ट्रायल किया जाए कोर्ट में वयस्क के रूप में किया जाए। ये लगातार पुलिस की ओर से मांग की गई है। इसमें जो लॉ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेटा है उसके चक्कर में जो अपराध किया, उसके चक्कर में पिता को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2 सेक्शंस हैं, मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 74। जो 75 है क्रूरता है बच्चों के अगेंस्ट, और सेकंड जो है 75 जो बच्चे नशीली दवाएं लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं उससे जुड़ा हुआ, ये 2 सेक्शंस है। तो इसमें ये कहा गया कि पिताजी को ये पता था कि बेटा नशे करता है, फिर भी इस चीज़ का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बिना लाइसेंस, बच्चे के पास लाइसेंस तक नहीं था, फिर भी गाड़ी दी चलाने के लिए। ये 2 प्रमुख बातें हैं जो कही गई है। इसके अलावा जो आरोप नाबालिग लड़का है उसके खिलाफ 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरा सवाल ये भी है कि जो 2019 में संशोधन किया गया था वो क्या था, उस पर भी मैं आपको बता दूं। इसमें ना संशोधन के बाद माता पिता को भी जवाबदेही ठहराने का प्रावधान था, पहले ऐसा नहीं था। अब अगर नाबालिग कोई अपराध करता है तो उसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं, अगर उन्हें वो जानबूझ के इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इस केस में पिता को ये पता था कि बेटा नशा भी करता है, फिर भी उसे बिना, उसके बाद लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी उसे गाड़ी दी चलाने के लिए। ये सबसे प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पिता को क्यों अरेस्ट किया गया, इसके पीछे भी जो लॉजिक है, और इसके अलावा जो ट्रायल की बात की जा रही बच्चे का वयस्क के रूप में, जो लॉ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, उसका सेक्शन 15 है, उसमें कहा गया अगर किसी बच्चे की एज 16 to 18 के बीच में है और लगता है कि उसने हीनियस क्राइम किया है तो उसके खिलाफ वयस्क के रूप में ट्रायल किया जा सकता है। अब इस मामले में जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा उस हिसाब से होगा। अभी जो मामला है उस हिसाब से ज़मानत रद्द कर दी गई है। अब आगे जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।